आपका फिर से बहुत स्वागत है। तो अब तक हम पार्टिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, उसका हमने एक्सेलरेशन के बारे में फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट में जाते हैं तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, तो जो बीटा इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है उसकी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि वहीं में उसका प्रिंसिपल है, उससे ही हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बीटा इलेक्ट्रॉन कंडीशन क्या है देखिए। तो सबसे पहले तो बीटा इलेक्ट्रॉन कंडीशन, ठीक है। तो सपोज बीटा इलेक्ट्रॉन में हमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, बीटा इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करवाना है सर्कुलर ऑर्बिट में, वो भी कांस्टेंट रेडियस से। सपोज इसके जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई है और इंडक्शन है वो बी है, ठीक है। लेट्स से दैट इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन की मैग्नेटिक जो लाइन है, ठीक है, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। देखिए यहाँ पे ये जो आपको लाइंस दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, ओके। फाई मतलब के मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या होता है मेनली, कि जो भी एरिया है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, है ना। सो ये जो फील्ड लाइंस पास हो रही है इतने एरिया में से, तो हम क्या बोलेंगे, उसको फ्लक्स बोलेंगे। अभी इसका मीनिंग यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये दोनों थोड़े से एंगल पे है। यहाँ पे एक तरीके से आपको ये आपको समझ सकते हो कि ये जो लाइंस है वो, और ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल किसका है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट है जो रिवॉल्व कर रहा है उसका सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल और ये लाइन दोनों इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो आर है। यहाँ पे जो आप लोग टेंजेंट देख रहे हो, सब टेंजेंट है, ठीक है। वो क्या है, तो ये टेंजेंशियल इसकी डायरेक्शन ये दिखा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपसे आप लोग देख सकते हो कि जो फील्ड लाइंस है ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, ये जो लाइंस है वो प्लेन ऑफ ऑर्बिट से परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, E इज इक्वल टू मास d5/dt, ये कहाँ से आया, तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको लिंक करना पड़ेगा ऑर्बिट में, ठीक है, ताकि क्या हो कि उसका जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में वो इंक्रीज हो, क्योंकि हम यही देखते हैं कि एरिया में से जो लाइंस निकलती है वो कितनी लाइंस निकलती है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स है उसको हमें ऑर्बिट में लिंक करवाना है और उसको अगर रेट को इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पे एक रेट को डिफाइन करेंगे d5/dt, ठीक है। सो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो है d5/dt ये क्या होगा, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ, अंदर से ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में ये E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास d5/dt, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी इससे क्या होगा, ये जो वर्क होगा किसके ऊपर वर्क होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन पूरी ऑर्बिट में उसके ऊपर वर्क होगा। तो वर्क को हम क्या बोलते हैं, एफ इन ई इंटू ई। अभी ये ई इंटू ई कैसे बोलेंगे आप लोग समझ सकते हो कि जो वर्क एक तरीके से हम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स हम क्या समझते हैं, फोर्स को सिंपल हम यही बोलते हैं कि ई कैपिटल ई इंटू स्मॉल, ठीक है। ई क्या है, हमारा चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले देखा है पहले वाले वीडियो में कि जो ई है वो क्या होता है, तो Q/r², ठीक है। जो अगर दो चार्ज है, दो चार्ज के ऊपर अगर किसी तरीके का कोलम्बियन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, E इंटू ई, ओके। तो यहाँ तक जो है वो हमने क्या फाइंड कर लिया, वर्क डन फाइंड कर लिया। अभी नाउ जो फोर्स एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स फोर्स दे रहा था, फ्लक्स क्या कर रहा था, फ्लक्स जो यहाँ से पास हो रहा है वो एक तरीके से फोर्स क्रिएट कर रहा था। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये ऑर्बिट है वो ऑर्बिट में जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स, ठीक है, उससे
वर्क डन होगा, ठीक है। दो अलग अलग तरीक़ों से, एक तो होगा फ्लक्स से और एक होगा यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फिर फोर्स लग रहा है उससे वर्क डन होगा। तो दूसरा जो वर्क डन है वो कैसे होगा, तो फोर्स इंटू 2πr। अब ये 2πr कहाँ से आ गया, तो डब्ल्यू आपको पता है वर्क क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखें क्या है, तो पूरा ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये क्या है हमारा सर्कमफेरेंस 2πr, तो डी क्या हो जाएगा हमारा 2πr एफ इंटू 2πr, ओके। सो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वर्क डन, ये क्या है, वर्क डन, ठीक है। दोनों को कर देते इक्वेट, तो क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू एफ इंटू 2πr, ओके। अभी क्या करना है हमें, ये जो ई है कैपिटल ई, वो भी यो तो यहाँ पे भी है, तो ये जो कैपिटल ई है वो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू मास d5/dt स्मॉल ई इंटू d5/dt इज इक्वल टू एफ इंटू 2πr, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अभी मेन हमें फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स से हम आगे आगे धीरे धीरे जाके हम मेन तो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फोर्स को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास E/2πr d5/dt, सिंपली इसको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, ओके। अभी देखिए सपोज हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देते ही रहते हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ पे इसको फोर्स प्रोवाइड करते ही रहते हैं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सर्कल है वो बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऑर्बिट से बड़ा हो जाएगा। वापिस से फोर्स देते हैं तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करते ही रहें तो ऐसा होगा कि उसका जो बीटाट्रॉन है उससे ही बाहर निकल जाएगा, उसको चीर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, उसको अंदर ही रख के उसको स्टेबल ऑर्बिट में रखना है, उसको ऑर्बिट को स्टेबल रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से इसकी जो ऑर्बिट है उसमें वो स्टेबल रह जाए, ठीक है, उससे बाहर ना निकले। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम उसके ऊपर फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो लेट्स से सपोज हम कुछ फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं जो है B इंटू ई वी। अभी इसमें B क्या है, मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी B, ठीक है, B इंटू ई वी, और V है उसका वेलोसिटी, E मतलब के चार्ज, वो सबको पता है, ठीक है। तो इतना अगर फोर्स हम उसको प्रोवाइड करें तो इसमें जो फोर्स है वो कहाँ पे लगेगा, इनवर्ड लगेगा, ठीक है। और लेट्स से M है वो मास है हमारा, तो उसमें सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। मेन तो अगर हम सेंटीपिटल फोर्स लगाएंगे ना तभी वो अंदर है वो अपनी स्टेबल ऑर्बिट में रह पाएंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होता है mv²/r, ओके। तो mv²/r ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है हमारा, दोनों को कर देते हैं इक्वेट। तो ये जो है वो यहाँ पे रख दिया है हमने, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया है, तो ये हमें मिल गया। अभी सिंपली यहाँ पे 2 मतलब कि v और v मल्टीप्लिकेशन में एक भी यहाँ से निकाल दे, एक भी यहाँ से निकाल दे। यहाँ पे m इंटू वी, ये क्या मिल गया, मोमेंटम मिल गया। देखिए आगे क्या मिला, मोमेंटम एम वी इज इक्वल टू क्या मिला, BER, है ना। मोमेंटम क्या मिला हमें, BER। अभी हमें जाना है मेन तो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जाना है। मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, लेकिन हमें उसको फोर्स से कंपेयर करना है। तो अभी देखिए मोमेंटम क्या है, m इंटू वी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम जो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूटन का फॉर्मूला, वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, मेन लॉ हमारा, वो क्या है, फोर्स का F इज इक्वल टू dP, मतलब के डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय dt, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर हम मोमेंटम का डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या फोर्स को हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। लेकिन हमें पता है P क्या है, P मतलब कि मास इंटू एक्स वेलोसिटी, वो यहाँ पे हमने लिखा है। तो D मास इंटू वेलोसिटी, ये आप लोगों ने सिंपली आपके
10th या 11th में आप लोग डिराइव किया होगा। ओके, एकदम सिंपल है। डी सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, अपॉन डी टी। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एम तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके बराबर हो जाएगा फोर्स बराबर। ओके, तो यहाँ से आपको सीधा यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हो, है ना। क्या कंपेयर कर सकते हो कि जो फोर्स है अगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें तो फोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो फोर्स मिला, तो यहाँ पे भी ई और आर है वो दोनों कांस्टेंट है वो बाहर निकल गए। बी का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये जो है अगर हम स्टेबल ऑर्बिट में पूरे कांस्टेंट रेडियस से मेंटेन करना है, कांस्टेंट रेडियस में इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ऑर्बिट में, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमने आगे देखा था कि जो फोर्स है हमारा वो क्या है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2πr डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये याद नहीं है तो आप लोग मेरा पीछे थोड़ा सा जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये हमने डिराइव किया है अभी। ये भी फोर्स है हमारा और ये तो हमारा हमने ऊपर लिखा है, ये फोर्स दोनों को कर देते हैं इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर दिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2πr² डी बी अपॉन डी टी। यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, दोनों हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, उसके बाद डी फाई टी के रिस्पेक्ट में वो निकाल दिया हमने, सिर्फ डी फाई को ही रखा तो ये आ गया 2πr² डी बी। इसको हमें डिफ्रेंशिएट को सिंपली करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पे डी फाई का हो गया फाई और यहाँ पे 2πr² तो कांस्टेंट है वो निकल जाएगा, बचा क्या, डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ बी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया फाई इज इक्वल टू 2πr² बी। अभी आगे देखिए, अगर हम b को सब्जेक्ट बना दें तो क्या होगा, 1/2 फाई अपॉन πr²। यहाँ जो फाई अपॉन πr² है ये हमारा मेन रोल क्रिएट करेगा। फाई अपॉन πr² है, अगर हम उसको बी डैश ले लें, बी डैश क्या हम लेंगे उसको, एवरेज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी वोल एरिया ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, पूरे के पूरा जो एरिया है ऑर्बिट का उसका हम अगर फ्लक्स डेंसिटी ले, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी बी डैश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, बी एस इज इक्वल टू फाई अपॉन πr²। उसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में तो ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा हमें, बी इज इक्वल टू बी डैश अपॉन 2। ओके, तो ये जो बी डैश अपॉन 2 मिला वो हमारी मेन जो हमने पहले प्रिंसिपल पढ़ा था इसके आगे वाले वीडियो में। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस से हमें अगर एक्सेलरेट करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं, इन सच वे दैट एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑर्बिट इज जस्ट हाफ द एवरेज। यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट हाफ द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो इक्वेशन नंबर 1 देखा और इक्वेशन नंबर 2 देखा, दोनों के दोनों कंडीशन से आप सक्सेसफुली ये जो बीटा टोन कंडीशन है उसका जो वर्किंग है वो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बीटा टोन कंडीशन बोलेंगे। आया समझ में? तो यहाँ तक अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब कि सर्कुलर साइक्लिक जो हमारा एक्सेलरेटर है, ठीक है, उसका नेक्स्ट वाला एक्सेलरेटर हम देखने वाले हैं। यहाँ तक हमारा बीटा टोन है वो जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मेरे वीडियो में जो कमेंट सेक्शन उसको कमेंट कर सकते हो और पिछले वाली वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़रूर मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।